मनुष्य ने अनादिकाल से एक प्रश्न पूछा है, क्या यह शरीर मेरी पहचान है या यह केवल एक वस्त्र है जो समय के साथ उतर जाएगा? क्या ज्ञान का मार्ग शरीर से होकर गुजरता है या ज्ञान पाने के लिए शरीर को भुलाना आवश्यक है? एक और हैं ओशो, जो कहते हैं कि शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं बल्कि एक पवित्र मंदिर है जहां चेतना का दीप जल सकता है। और दूसरी ओर हैं महर्षि अष्टावक्र, जिन्होंने अपनी वाणी में घोषणा की, तुम शरीर नहीं हो न मन हो, तुम शुद्ध साक्षी हो। आज हम इस शाश्वत प्रश्न को दोनों की दृष्टि से देखेंगे और शायद अपने भीतर किसी मौन उत्तर को पा लेंगे। संवाद का आरंभ होता है और ओशो कहते हैं, शरीर को ठुकराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा मंदिर। यहीं से तुमने जीवन में पहला अनुभव लिया, पहला श्वास, पहली धड़कन, पहली धूप की गर्माहट, और यहीं से तुम ध्यान की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हो। अगर तुम शरीर को नकार दोगे, उसका अपमान करोगे, तो तुम उस द्वार को ही बंद कर दोगे जिससे होकर तुम्हारी चेतना फूल की तरह खिल सकती थी। मैं कहता हूं, शरीर को प्रेम से अपनाओ, उसके साथ नृत्य करो, उसे गाओ, उसे धन्यवाद दो। जब तुम अपने शरीर के प्रति पूरी तरह सजग हो जाते हो तो शरीर तुम्हें उस गहरे मौन की ओर ले जाता है जहां आत्मा का जन्म होता है। इस पर अष्टावक्र गंभीर दृष्टि से कहते हैं, जिसे हम शरीर कहते हैं वह समय का खेल है। यह जन्म से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। यह केवल कुछ दिनों का आश्रय है जिसे प्रकृति ने तत्वों से रचा है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। तुम न यह मिट्टी हो, न यह रक्त, न यह धड़कता हृदय। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, अविनाशी, अचल, निराकार साक्षी। शरीर को सजाना, उसे पूजना, उसके सुख और दुख में उलझना, यह वैसा ही है जैसे स्वप्न में अपने घर को रंगना, जबकि तुम जानते हो कि सुबह होते ही वह सपना समाप्त हो जाएगा। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तब भय, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु तुम्हें घेर लेते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, उसी क्षण तुम्हारी मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। शरीर को न अपनाना है, न त्यागना है, केवल देखो। जैसे कोई बादल आता है और चला जाता है। तुम न बादल हो, न उसका रंग, न उसका आकार। तुम तो वह आकाश हो जिसमें बादल आते जाते रहते हैं। इस पर ओशो कहते हैं, महर्षि, मैं आपकी वाणी में जो गहराई है उसका सम्मान करता हूं। हाँ, शरीर नित्य नहीं है, यह एक दिन मिट्टी में विलीन हो जाएगा। परंतु जब तक हम इस धरती पर हैं, यह हमारा अनुभव करने का एकमात्र माध्यम है। हमने इस शरीर के माध्यम से ही पहली बार अपने चारों ओर की दुनिया देखी, पहली बार हवा की ठंडक महसूस की, पहली बार किसी के हाथ का स्पर्श जाना। क्या इन अनुभवों के बिना हम कभी ध्यान के द्वार तक पहुंच पाते? मेरी दृष्टि में शरीर को नकारना, उसकी उपेक्षा करना, मानो तुम एक सुंदर नौका को छोड़कर किनारे से ही सागर पार करने की कोशिश कर रहे हो। सजगता के साथ शरीर का उपयोग करो, जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य को प्रेम से संभालता है, उसे सुर में लाता है ताकि उस पर दिव्य संगीत बज सके। मैं कहता हूं, शरीर शत्रु नहीं है, बल्कि एक मित्र है जो तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा सकता है। उसका आदर करो, उसका आनंद लो, पर यह भी याद रखो, यह मित्र भी एक दिन विदा हो जाएगा। इस पर अष्टावक्र कहते हैं, ओशो, मेरी दृष्टि में सजगता का अर्थ ही है यह जान लेना कि न साधन का कोई वास्तविक अस्तित्व है, न साध्य का। जब तक साधन और साध्य दो लगते हैं तब तक यात्रा है, पर जैसे ही यह भेद मिट जाता है, तुम पाते हो कि न कोई मार्ग है, न कोई मंजिल, केवल तुम हो। शरीर का अपनाना हो या त्यागना, दोनों ही मन के खेल हैं। कभी मन कहता है इसे सजाओ, संवारो, उत्सव मनाओ, तो कभी कहता है इसे त्याग दो, यह बाधा है। पर साक्षी के लिए ये दोनों ही समान हैं, क्योंकि वह जानता है शरीर का आना जाना, बदलना बिगड़ना सिर्फ दृश्य है, वास्तविकता नहीं। जैसे नदी किनारे बैठा दर्शक जल को बहते देखता है, वह जल को न रोकता है, न मोड़ता है, केवल देखता है, मौन रहता है। वैसे ही ज्ञानी शरीर और संसार को देखता है, बिना आकर्षण, बिना द्वेष। सच्ची मुक्ति तब होती है जब तुम किसी भी अवस्था को पकड़ने या ठुकराने की कोशिश छोड़ देते हो। तब न अपनाना बचता है, न त्यागना, केवल शुद्ध देखना बचता है।
और वही देखना ही तुम्हारा स्वभाव है। इस पर ओशो कहते हैं, महर्षि, आपकी वाणी में जो निर्मलता है वह किसी हिमालयी झरने जैसी है, निर्मल, ठंडी और गहरी। और मैं जानता हूं आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन मैं मनुष्य की यात्रा को वहीं से देखता हूं जहां से वह शुरू होती है, जहां साधक अभी साक्षी की उस ऊंचाई तक पहुंचा नहीं है। शरीर को नकारना मेरे अनुभव में अक्सर साधकों को एक सूखी और कठोर भूमि पर पहुंचा देता है जहां जीवन का रस खो जाता है। जब तक हम अपने भीतर के नर्तक को नहीं पहचानते, तब तक नृत्य को त्यागने से हम केवल बोझिल हो जाएंगे। मैं कहता हूं, शरीर के साथ नाचो, उसके गीत गाओ, उसके सुख और सौंदर्य का स्वाद लो, पर यह सब जागरूकता के साथ करो। तब यह अपनाना भी त्याग बन जाता है और यह त्याग भी अपनाना बन जाता है। जब तुम शरीर को प्रेम से स्वीकारते हो तो एक दिन सहज ही जान लेते हो कि तुम उससे परे हो। और यह जानना तब होता है जब न कोई संघर्ष बचता है, न कोई इनकार। मेरी दृष्टि में शरीर को मित्र बनाओ, उस पर भरोसा करो, उसका आदर करो, क्योंकि यह तुम्हें उसी साक्षी तक ले जा सकता है जिसे आप पहले ही पा चुके हैं, बस अभी पहचानना बाकी है। एक और है ओशो जो कहते हैं, शरीर के साथ प्रेम करो, उसे एक मंदिर मानो और उसकी सीढ़ियों से होकर आत्मा तक पहुंचो। दूसरी ओर महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, शरीर से ऊपर उठो, क्योंकि तुम न यह देह हो न इसका कोई अनुभव। तुम केवल साक्षी हो जो कभी बदलता नहीं। दोनों दृष्टियां अलग दिखती हैं, पर शायद दोनों के पीछे एक ही मौन सत्य छिपा है। शायद जब हम शरीर को प्रेम से स्वीकारते हैं और साथ ही उससे अपनी पहचान तोड़ लेते हैं, तब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां अपनाना और त्यागना दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और तब बचता है केवल एक अनुभव, जागृति का, असीम शांति का, उस साक्षी भाव का जो न जन्म लेता है न मरता है। शायद सत्य वही है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल चेतना की धारा बहती रहती है।